हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पूजा। तो ये वीडियो उनके लिए है जो आईबीपीएस पीओ मेंस और एलआईसी दोनों की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में सिर्फ 10 दिन का फर्क पड़ रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स अगर आपने आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स क्लियर किया होगा तभी आप मेंस के लिए जा रहे हो, तो इतना बेसिक तो आपका क्लियर हो गया है ना। तो आपको सिर्फ स्पीड की जरूरत रहेगी। तो आप ना डेली बेसिस पे 2 आवर सिर्फ मॉक्स देते जाओ। मतलब एलआईसी का मॉक्स दो, मॉक्स बोली मॉक दो। 2 आवर करने के बाद जो एनालिसिस करना है ना, वो आप 1 आवर में खत्म कर लोगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। अप्रोक्स 2.5 आवर आपको इसके लिए देना है। आप इंग्लिश पे उतना वो मत करना, क्योंकि आपको सिर्फ 10 मार्क लेके आना है। तो एलआईसी और आईबीपीएस पीओ में एलआईसी का पार्ट सिर्फ इतने रखना, 2.5 आवर का प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा वो मॉक की प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए। तो 9 डेज में अप्रोक्स 18 मार्क्स विथ एनालिसिस आप कर लोगे, तो आपको प्रैक्टिस भी है तो वो हो जाएगा। देन कमिंग टू आईबीपीएस पीओ, तो करंट अफेयर्स के या फिर जो भी मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस का फुल फ्लेज प्लान बनाया ना, आप वो फॉलो कर लो, हो जाएगा। खाली इसमें उसमें इतना ये रहेगा ना कि आपको टाइम थोड़ा कम मिल जाएगा। मतलब अगर अभी यहाँ पे 2.5 आवर आप इसमें दे रहे हो ना एलआईसी के लिए, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं 2.5 आवर कम होगा। तो आप क्या कर सकते हो पता है? एक मॉक, 2 मॉक इसका दिया, 2.5 आवर गया। अप्रोक्स 3 आवर आप करंट अफेयर्स के लिए दो, तो 5.5 आवर गया। अब बचेगा अपने पास 6.5 आवर, 12, हाँ 6.5 आवर। उसमें ना ऑल्टरनेट बेस चलो, मतलब 3.5 आवर क्वांट्स को दे दो, देन बच्चा टाइम रीजनिंग को दे दो, देन नेक्स्ट डे रीजनिंग इंग्लिश को कर लो, देन उसके नेक्स्ट डे इंग्लिश और क्वांट को कर लो। ऐसे ऑल्टरनेट बेस पे ना 2-2 सब्जेक्ट लेते जाओ। तो वो आपका सिर्फ कितने तारीख तक, 3 तारीख को अपना एलआईसी का एग्जाम है ना, तो तब तक आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। जहां 3 तारीख हुई एग्जाम खत्म हुआ, उसी दिन से आपको 10 डेज किसी एग्जाम की तरफ, किसी प्रीलिम्स की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मेंस पे फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स के रिवीजन, या फिर अगर आप न्यू है जैसे कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो वो करंट अफेयर्स के लिए 4 आवर देना शुरू कर देना। 2 आवर क्वांट्स की प्रैक्टिस, मॉक्स लगाओ, सेक्शनल लगाओ, या फिर मैराथन अभी हर्षल सर डालना शुरू कर चुके हैं वीडियोस। देन आशीष सर ने भी डाला है काफी वीडियोस, और अभी ये आई नो कौशिक सर भी डालेंगे। तो उनके मॉक्स मतलब वीडियोस से ना मैराथन से प्रैक्टिस करते जाओ, तो क्वांट्स वहां से हो जाएगा। देन रीजनिंग के लिए आप, मैंने स्मृति मैम का देखा, उन्होंने काफी लेक्चर्स डाले हुए हैं, और पुनीत सर भी डाल रहे हैं, और ऐसे एक एक करके संजय सर ऑफकोर्स डालते हैं पुराने वीडियोस में। ये जरूरी नहीं है कि जो करंट मतलब अभी डाल रहे हैं वो, आप लास्ट 6 मंथ्स के भी मेंस के वीडियोस देखोगे ना, तो भी वो मोर देन इनफ है। तो वो भी आप देखते जाओ। तो आप क्या करो पता है? 2 आवर्स क्वांट्स के वीडियो देखो, क्वांट का वीडियो देखो, देन 2 आवर रीजनिंग का वीडियो देखो। इंग्लिश के लिए मैं तो सजेस्ट नहीं करती, बट अगर चाहिए तो आप 1 आवर का उनका देख लो। और 3 आवर या 3 आवर सभी पकड़ लो। अगर 3 आवर इनका देख रहे हो करंट अफेयर्स, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 आवर्स इसमें चलेगा, और 4 आवर जो एक्स्ट्रा बच रहा है ना, उसमें सेक्शनल दे दो। एक क्वांट का दे दो चाहिए तो, और एक रीजनिंग का दे दो, इंग्लिश दे दो। मतलब 1 1 आवर का हुआ, और 1 आवर का प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपका एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं जाएगा, और जो टाइम बच रहा है ना, उसमें प्रैक्टिस होते जाएगी। मेरा 12 आवर का ही शेड्यूल रहता है, उससे कम का मैं नहीं बनाती हूँ। तो आप अगर ऐसे भी बैलेंस करते जाओगे ना, तो हो जाएगा। इन केस अगर आपको स्टिल डाउट है कि और क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा, तो आप कमेंट में बताना, तो मैं आपको आगे का सॉल्यूशन ट्राई करूंगी कि मैं दे दूं। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि काफी काफी कम सब्सक्राइबर हैं, एंड रीच लोगों तक काफी कम पहुंचते, तो फिर ऐसे ना वीडियो भी बनाने का उतना मन नहीं करता, क्योंकि एडिट ये सब करने में ना काफी टाइम चला जाता है। और ऐसा लगता है ना कि इसके बदले में थोड़ा सा ना मॉक दे लेती थी, तो वहां टाइम बच जाता था। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे ना, तो मुझे ऐसा थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अगला वीडियो भी बनाते जाऊं। बट ठीक है, जितने भी हैं उन्होंने भी काफी 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 मोटिवेट किया मुझे, तो उसके लिए भी थैंक यू।